सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई पर जूता फेंकने की शर्मनाक कोशिश हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई की बेंच कोर्ट नंबर 1 में किसी मामले की सुनवाई कर रही थी। उसी वक्त जूता फेंकने की कोशिश हुई। जिसके ऊपर जूता फेंकने का आरोप है वो राकेश किशोर खुद इसी अदालत में वकील है। हालांकि जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं लगा, तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ भी लिया। खबर है कि सीजेआई पर जूता फेंकने वाले ने भरी अदालत में कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरोपी राकेश किशोर को अपने किए पर अब भी कोई पछतावा नहीं है, ऐसा उन्होंने खुद बयान में कहा है। लेकिन सवाल है कि आरोपी ने सीजेआई की तरफ जूता फेंका ही क्यों? क्या किसी से असहमत होने पर जूता फेंक देंगे? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों होती है, दोनों की जगह है, लेकिन असहमति को सभ्य तरीके से सामने रखा जा सकता है। आज इस तरह के कृत्य को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। खैर, सीजेआई बी.आर. गवाई ने आरोपी राकेश किशोर को माफ कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील राकेश किशोर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस घटना की कड़ी निंदा की, लेकिन मोदी विरोधियों को इस पर सियासत का मौका तो मिल ही गया। हद तो यह है कि इसे भी नरेंद्र मोदी के शासन से जोड़ा जा रहा है। 2014 के बाद देश में तानाशाही होने की बात की जाने लगी। जूता कांड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। मोदी विरोधी पूरी घटना को दलित एंगल से जोड़कर नया सियासी रंग दे रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में वो कब तक लगे रहेंगे? क्योंकि मोदी है और सनातन है तो जरूर गलती मोदी सरकार की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई बी.आर. गवाई के धैर्य की प्रशंसा की है। लेकिन एक और तस्वीर कल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से सामने आई। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर अटैक हुआ। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी सांसद की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया, सांसद का सिर फोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल बीजेपी सांसद से मिलने अस्पताल पहुंची, लेकिन चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने को दलित से जोड़कर सियासत करने वाले मोदी विरोधियों ने आदिवासी सांसद के सिर फोड़ने पर चुप्पी साध ली है। क्या यहां पत्थर मारने को मौन स्वीकृति समझा जाए? ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि सीजेआई पर जूता फेंकने को दलित से जोड़ा गया तो आदिवासी सांसद पर हमले पर इतनी चुप्पी क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले आरोपी राकेश किशोर का कहना है कि सीजेआई के भगवान विष्णु पर दिए बयान से वो बेहद आहत है। दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा खंडित है। इसी प्रतिमा की फिर से स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई ने इस याचिका पर सुनवाई करते समय कहा था, और मैं कोट कर रही हूं, ये याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल की गई है। ये मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जाओ और खुद भगवान से करने के लिए कहो। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी पर पूरे देश में विवाद भी हुआ। हालांकि बाद में सीजेआई गवाई ने सफाई दी और कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन इसी टिप्पणी से आहत होकर आरोपी वकील राकेश किशोर ने सीजेआई पर हमला करने की कोशिश की, ऐसा आरोपी खुद दावा कर रहे हैं।
मैं फिर कह रही हूं, फैसले पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन विरोध का तरीका सभ्य होना चाहिए। लेकिन इस घटना के बहाने विरोधियों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर हमला बताया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ऑनलाइन और ऑफलाइन हमलों के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश को इस कगार पर लाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों ने इसे दलित एंगल से जोड़कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश हुई तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि 24 घंटे में 3 नेताओं पर हमला किया गया। खगेन मुर्मू, मनोज कुमार उरांव और शंकर घोष पर हमला हुआ, लेकिन मोदी विरोधियों ने इस हमले की कोई निंदा नहीं की। पश्चिम बंगाल में हमले में मोदी विरोधियों को ना तो दलित दिखा और ना ही आदिवासी। क्यों? बीजेपी का आरोप है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि ममता बनर्जी की सरकार है। तो इसीलिए सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने के पीछे सचमुच सनातन वाला सेंटिमेंट या सोची समझी साजिश? सवाल नंबर 2, असहमत होने पर चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने को दलित से जोड़ने वाले आदिवासी सांसद पर हमले पर चुप क्यों हैं? और सवाल 3, देश की सबसे बड़ी अदालत में चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश, किसका फेलियर, कौन जिम्मेदार? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेखक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अश्विनी कुमार मिश्रा, कांग्रेस के नेता, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे सईद लारेब अकरम, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ है, तौसीफ अहमद खान लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी को जाता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, चीफ जस्टिस में दलित आपको दिख गया, चीफ जस्टिस में विरोधियों को यह भी दिख गया कि ये नरेंद्र मोदी के सरकार में आने की वजह से इतनी हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन हो गई है कि ये भी गलती उन्हीं की है। लेकिन आपको बंगाल नहीं दिखा, वहां आदिवासी पर जो जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है उस पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, इसकी निंदा पूरा देश करता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और जिसने किया वो अपने मानसिक संतुलन खो चुका है। ये असहमति जताने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक नजर कभी बंगाल पर भी डाल लीजिए हुजूर। देखिए, सवाल यह है कि इस देश के अंदर में जब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर में जूता फेंकने की कोशिश हो सकती है भरी अदालत में, और उनके ऊपर क्यों हुई, ये सभी मानते हैं कि भाई एक चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की हालत क्या होगी अंदाजा लगा सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बात हो, दलित समाज से आते हैं तो दलित समाज के साथ न्याय कब हो रहा है? अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में हरिओम के साथ क्या हुआ, पीट पीट के उसके मार डाला कि नहीं मार डाला, बताइए आप। दलित समाज से आता है, दलित समाज का व्यक्ति अगर घोड़े पे चढ़ेगा तो मूंछें नोच लेंगे। पार्लियामेंट के अंदर में 2 अप्रैल का जवाब है, ये 2022 का बता रहा हूं आपको, 2022-2021 में 2022 में दलितों पे सबसे ज्यादा अन्याय बीजेपी की सरकारों में हुआ है। 2022 में अगर उत्तर प्रदेश की आप देखेंगे तो 15,368 केसेस हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, और अगर आप चले जाएं मध्य प्रदेश में तो 7,763 और बिहार में 6,509 केसेस हुए हैं अत्याचार के दलितों के ऊपर में। तो क्या दलित इस देश का नागरिक नहीं है? क्या दलित को इस देश में जीने का हक नहीं है? क्या उसको सम्मान से जीने के हकदार नहीं इस देश के अंदर में? सवाल आता है कि दलितों के ऊपर में अन्याय क्यों होता है, दलितों को इस तरह से उसके साथ लगातार जो भेदभाव हो रहा है क्यों हो रहा है भाई, और बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? सवाल तो ये बहुत बड़ा है ना। तो आपके सामने घटना साफ देखने को मिली है कि किस तरह से सीजेआई साहब के ऊपर में हमले की कोशिश की गई, और वो व्यक्ति आज भी ये मानने को तैयार नहीं, आज भी कह रहा है कि नहीं हम उस पर टिका हुआ भी है।
सोचिए आप, ये मानसिकता कहां से आती है, ये ताकत कहां से मिलती तो है? ये मानसिकता नरेंद्र मोदी की वजह से आती है। ये आपने तय कर लिया है, आपने तय कर लिया है कि ये मानसिकता नरेंद्र मोदी की वजह से आती है। इसमें आपको कोई आदिवासी बंगाल में नहीं दिखा, और आपको किसने बताया? क्या गवाई साहब ने ये कहा है कि उन पर जो जूता फेंकने की कोशिश हुई वो उनके दलित होने की वजह से हुई? ये किसी इन्वेस्टिगेशन में निकला है, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल में भी तो एक आदिवासी है। क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर संभाले जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है? इस पर अनुराग भदौरिया जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूं। पहले आपका इसका क्लियर कर दूं। मैंने कहा कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जब दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, मैंने रिपोर्ट बताई और पार्लियामेंट की रिपोर्ट बताई आपको, तो मेरी रिपोर्ट तो है नहीं। तो ये जब अत्याचार बढ़ क्यों रहा है, सवाल इस पे। दूसरा सवाल आपने पश्चिम बंगाल का पूछा। पश्चिम बंगाल में आपने खुद बोला, अभी आपके टीवी पे विजुअल दिखाए, कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी देखने गई, मिलने गई, हालचाल पूछा, एक्शन लेने की बात कही। ये इंडिया गठबंधन का है कि किसी के साथ अन्याय होगा, दलित, आदिवासी या किसी भी माननीय के साथ किसी अन्याय होगा, कमाल तो है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपको दिखा नहीं, प्रधानमंत्री ने गवाई साहब से बात की, वो आपको देखा नहीं। सबसे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस से बात की, उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसकी निंदा भी की, और उनके माफी देने की जो प्रक्रिया थी उसके सराहना भी की। लेकिन शिवम त्यागी वो इन्हें नहीं देखा। और एक ऑफिशियल मुझे बाइट दिखा दीजिए, स्टेटमेंट दिखा दीजिए, ट्वीट दिखा दीजिए, जहां इंडिया गठबंधन जितने विरोधियों की सेना है, उन्होंने कभी कहा हो कि बंगाल में जो हुआ वो सही नहीं हुआ। कहिए मुझे, कहीं देखा आपने? नविका जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो इस तरह की जो ये घटना हुई है, मैं मानता हूं ये निंदनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की और कहा कि जिस तरीके से वो अपना काम और कंपोजर बनाए हुए रखे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट इस तरह की घटनाओं से विचलित नहीं होगा, या विस्मरणीय है। और बाबा साहिब के इस देश में कोई भी इस तरह की घटना को ना स्वीकार कर सकता है। देश दुखी है, परेशान है, निराश है। ऐसी जगह, ऐसी चीजों की कोई जगह यहां पर नहीं है। मैं मानता हूं ये देश संविधान से चलता है, उसी से ही चलेगा। कोई भी डिसेंट आपका हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है और एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल तो हो सकता है अनुराग भदौरिया से बहुत दूर हो, उतनी दूर तो जाते, हालांकि वो दुबई वगैरह जाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं वो बंगाल जाते हैं कि नहीं। उनके अपने प्रदेश में आजम खान, जिसको 2 दिन अभी पहले वो आए हैं, जिसको इतना सेलिब्रेट वो कर रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कह दिया था कि जो बाबा साहिब की मूर्ति लगी है ना, जहां ये लगी है ये प्लॉट इनका, और ये जो उंगली करके उस तरफ खड़े रहते हैं वो ये कहते हैं सामने वाला प्लॉट भी हमारा है। उस आदमी को तो पार्टी में लेकर बैठे हो, उसके ऊपर तो वो जेल में था लेकिन टिकट डिसाइड कर रहा था। आप दलितों की बात करेंगे? ये कह दिया था कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो पार्क बनाए हैं, उन पार्कों में पता नहीं क्या क्या गलत काम होते हैं। ये दलितों की बात करेंगे? और सबसे बड़ी बात, भाजपा की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए ऐसा होता है। अरे जब आपकी सरकार गिर गई थी, आपने क्या कर दिया था इस दलितों की सबसे बड़ी नेता का इस देश में, बहन कुमारी मायावती जी के साथ? क्या यह देश भूल गया? अब सरकार में नहीं है तो इनको दलित याद आते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो अटैक हुआ ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, होगा ही नहीं। और इस तरह की कोई भी चीज पूरे तरीके से निंदनीय है। हम इस देश में कानून है, कानून का वास है। अब बंगाल आते हैं। बंगाल तो इनको कभी दिखा ही नहीं। संदेश खाली में जिन बहनों के ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ, कभी उनकी भी जाति ढूंढ लेते। इस देश में खड़े होकर महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया, कभी उस पर भी नजर उठाकर देख लेते। इस देश में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को कोविड कहा गया, कभी उस पर भी सवाल उठा देते। उन पर सवाल नहीं उठाना है, लेकिन एक आदमी जिसने इस तरीके की घटिया हरकत की, जिसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर इनको तुरंत दलित प्रेम याद आता है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं है। परंतु ये जो आपको सेलेक्टिव एमनीशिया हुआ है, आप जो है खगेन मुर्मू के ऊपर नहीं बात करेंगे, शंकर घोष के ऊपर बात नहीं करेंगे, मनोज कुमार के ऊपर बात नहीं करेंगे। दिन रात जिस तरीके से पत्थरों से लोगों को मारा गया है, दिलीप घोष पर आए दिन हमला होता रहता है और तमाम लोगों पर हमला होता रहता है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। लेकिन सेलेक्टिवली एक व्यक्ति जिसने ये कुकृत्य किया, उसका आधार बनाकर दलित प्रेम इतना ज्यादा। तो अश्विनी मिश्रा जी, दलित प्रेम आपका जो है होना भी चाहिए। इस देश में हमको हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक प्यारा है, और हर नागरिक की
पूरी तरह से कद्र भी होनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। और खास करके जो हमारे कानून के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ इस तरह का कुकृत्य तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं मानती हूं इस बात को और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। लेकिन यहां दलित, वहां आदिवासी, जो 2 टाइम MP है, जानलेवा उस पर हमला होता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जो इतनी बातें दलितों के ऊपर लिखते हैं, आदिवासियों पे लिखना भूल गए। यहाँ बीजेपी का आदिवासी है तो वो आदिवासी रहा नहीं। बीजेपी का आदिवासी नहीं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA थे। और आपने बंगाल से बोला, मैं बंगाल से शुरू करता हूं। मैं बोलता हूं बंगाल में जो भी हुआ बहुत खेदपूर्ण हुआ, नहीं होना चाहिए था। और मैं वहां के कार्यकर्ताओं से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पॉसिबली थे, उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप किसी अपने नेता की प्रॉमिसेस से खुश नहीं हैं तो आप अपने आप को संयम रखें, नेता से सवाल जवाब करें। उस पर जो है इस तरीके से किसी तरीके का प्रहार करना गलत है। क्योंकि बीजेपी के काडर को, प्राइमा फेसी, बीजेपी के काडर को कह रहे हैं, प्राइमा फेसी जिनसे मिलने गए थे, वहां पर बीजेपी के सांसद पर बीजेपी के लोगों ने ही का ही कैडर था, बीजेपी का पत्थर मारे हैं। वो बीजेपी का ही एरिया था, बीजेपी का ही 2 जगह 10 जगह। अच्छा, बीजेपी का एरिया। अब यहाँ पर बंगाल में ये हो गया है कि कहीं हिंदुओं का एरिया है, कहीं मुसलमानों का एरिया है, कहीं बीजेपी का एरिया है, कहीं तृणमूल का। ये आप देश के मैप से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और आप कह रहे हैं, आप निंदा करते हैं। कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का। से बोल रहा हूं, जो लोकल न्यूज चैनल्स वहां पर रिपोर्ट दी उनके हिसाब से बोल रहा हूं। वहां पर जो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि वहां पर की जनता जो थी उनके MP MLA से बहुत नाखुश थी और उनका वो प्रतिशोध था। हालांकि मैं आप स्टार्ट में नहीं किया कि मैं इस चीज का बहुत विरोध करता हूं, कहीं पर भी किसी प्रकार की हिंसा जो है वो गलत है। विरोध करने वाला ट्वीट राहुल गांधी का दिखा दीजिए मुझे विरोध करने वाला ट्वीट। नाविका जी दिखा दीजिए सोनिया गांधी का ट्वीट, दिखा दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, दिखा दीजिए प्रियंका गांधी का ट्वीट, दिखा दीजिए ना। नाविका है अगर निंदनीय है तो फिर दिखा दीजिए ट्वीट। नाविका जी, ये लड़ाई 10% बनाम 90 की है। उन 90% लोगों बनाम उन 10% लोगों की है। वो 10% जो प्रिविलेज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ इस देश के नागरिक हैं, बाकी 90% नहीं है। जो देश के नागरिक नहीं है उसमें दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, माइनॉरिटीज भी आते हैं और अपर कास्ट भी कुछ आते हैं। विषय सिर्फ इतना है नाविका जी, 10% हैं जो बीजेपी को 15 साल के लिए चुनकर ले आते हैं। आनंद रंगन आतन जी, ये लॉजिक का इलॉजिक आपने सुन लिया। आप मुझे बता दीजिए, जो अश्विनी कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं, इसमें मैं कौन से वाक्य में कौन सा लॉजिक ढूंढूं? नहीं, इसमें गुड इवनिंग नाविका और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत गुड इवनिंग। देखिए, लॉजिक ढूंढना जो ये पैनलिस्ट हैं, मुझसे पहले जो बोला है उन्होंने और उससे पहले जो बोला था अनुराग जी ने, ये इसके बराबर है कि आप एक हे स्टैक में एक सुई ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपको क्या क्या इनके फेक नैरेटिव्स को क्लियर करूं। पहली बात तो मैंने आपके शो पे पहले भी किया था, अभी भी करता हूं, अनइक्विवोकली कंडेम करता हूं जो ये एक्ट किया। द थॉट ऑफ डूइंग इट इज रिप्रिहेंसिबल and the person I would say is absolutely condemnable what he tried to do। पहली बात ये है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो आज आउटरीच कर रहे हैं, पहली बात तो ये बता दूं, अनुराग जी को पता नहीं डेटा कहां से मैन्युफैक्चर करके लाए हैं। दलित के अगेंस्ट जो क्राइम रेट था वो यूपीए के दौरान नंबर 2 के मैक्सिमम था। इनफैक्ट देयर वाज अ 17% इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स। 5 दलित्स वर रेप्ड एवरी डे इन 2012। ये हालत थी। तो अब केरला में यूपी से ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स हैं। ये सिचुएशन है, एनसीआरबी का डेटा। अगर आप बिलीव नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि आज वो लोग आउटरीच कर रहे हैं इस बात पे, जो कि आपको ये पता भी नहीं होगा। इन लोगों को इनसे पूछिए जरा, मिस्टर रिंकू कुमार कौन थे, बीजेपी के MLA, जिनके कपड़े चिथड़े कर दिए थे पंजाब में जब ये एंटी फार्म लॉज प्रोटेस्ट चल रहा था। विष्णुवर्धन रेड्डी कौन थे, जिनके मुंह पे चप्पल मारी लाइव ऑन एयर। कंगना रनौत के मुंह पे झापड़ मारा लाइव ऑन एयर। तब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ये सब। अभी रेखा गुप्ता जी पे अटैक हुआ है, जो लोग आज कंडेम कर रहे हैं इस अटैक को, कह रहे हैं कि बीजेपी चुप है, उनके स्माइलीज और वो इमोजीज आ रहे थे, ट्वीट कर रहे हैं वो।
ये इनकी हिपोक्रेसी है। और ये नहीं, एक मिनट अश्विनी जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, मैं दोगलापन नहीं रखता, मैं अनएक्विवोकली कंडेम करता हूं। आप दोगलापन नहीं रखते तो आप जाकर देखिए सोशल मीडिया पर इस अटैक को राइट विंगर्स कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। विषय सिर्फ अटैक का नहीं है, विषय उस अटैक पे अश्विनी जी प्लीज, ये मेंटालिटी कर रहे हैं। अश्विनी जी एक मिनट, नाविका प्लीज, देखिए मेरे को वैसे देश का जो मूल अश्विनी जी आप स्टूडियो में हैं, सुखिना उसको खत्म कर दिया है। ना, यहाँ पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है इस चीज को कि सीजेआई पे अटैक किया गया है, ग्लोरीफाई कर रहा है। आप जाके आप देखिए झूठ बोल सोशल रहे मीडिया पे हैं। सारे इनके नहीं नहीं, आपने तो आपने सब कुछ नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया कि नरेंद्र मोदी है तो ऐसा हो रहा है, नरेंद्र मोदी है तो ग्लोरीफाई हो रहा है। आपकी चुप्पी बंगाल पर आपको ऐसा एक्सपोज करती है अश्विनी जी कि थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा शर्म कर ले आप और आनंद रंगनाथन को बोलने दें। हाँ, और ये जो सिलेक्टिवली अटैक्स लाते हैं अगेंस्ट दलित्स, एवरी अटैक अगेंस्ट दलित्स इज रिप्रिहेंसिबल, मैं उनकी खंडन करता हूं, लेकिन आप सिर्फ एक तरफा अटैक क्यों बताते हैं? आप जो मुस्लिम मॉब अटैक कर रहा है दलित को, वो चुप क्यों जाते हैं? आपको पता है सरिता के ऊपर क्या अटैक हुआ था? आप दिखाइए रायबरेली पे कितने ट्वीट किए गए हैं, आपने कितने ट्वीट किए भारतीय जनता नाविका, ये बहुत गलत बात है। ये देखिए, जानबूझ के स्टूडियो में आके मुझे बोलने नहीं दिया। मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, आप डिबेट में इस तरह बीच में मत बोलें। ऐसे कांप काहे रहे अश्विनी जी? आपका भी चांस आएगा, अपने आप को एम्बैरेस करने का चांस आएगा। स्टूडियो में आके फेड आउट नहीं हो सकते, इसका मतलब प्लीज कांपिए मत। सुनिए, जयंत भाटी मालूम है कौन है? मुस्लिम मॉब ने उसको इतनी बर्बरता से मारा क्योंकि उसने पठान सूट पहना हुआ था। आपको पता है कि एक पूरा मुस्लिम विलेज जो है वो दलितों के बाल काटने के लिए बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। ये सब चीजें आपको बतानी नहीं है, एक तरफा कब तक बताएंगे? डॉक्टर अंबेडकर, जिनको आप फर्जी तरफ से फॉलो करते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि सिलेक्टिविटी मत लाइए। अगर आप एक चीज को कंडेम कर रहे हैं तो दूसरी चीज को भी कंडेम करिए, थोड़ी सी शर्म करिए। और जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने अटैक किया है मिस्टर गवाई पर, उनकी वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं जरा बताइए? राकेश किशोर दलित हैं क्या? बोलिए। आनंद जी, आप जाकर के सोशल मीडिया पे देखिए उनके इस अटैक को राइट विंगर और ट्रोलर्स जो हैं कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और रही बात सिलेक्टिव की, तो आप बताइए रायबरेली पे कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया जहां पर एक दलित को एक्शन लिया था? जब रेखा गुप्ता जी पर अटैक हुआ तो लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, जो लोग कंगना रनौत पर अटैक हुआ तो ग्लोरीफाई कर रहे थे। आपने एक्शन लिया था, यही आपका दोहरा मापदंड है। और मैं चला था सैयद लरेब अकरम साहब से पूछना चाहती हूं, और ये पब्लिक का सवाल है। हरिनारायण का उन्नाव यूपी से सवाल है। चीफ जस्टिस ने आरोपी को माफ कर दिया, बार काउंसिल ने जो एक्शन लेना था ले लिया। मोदी विरोधी दलित एंगर देकर क्या वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? राजीव बनर्जी का कोलकाता से सवाल है। ममता बनर्जी के राज में हिंसा और आगजनी होती है तो मोदी विरोधियों को क्यों नहीं दिखती? ये बहुत, अकरम साहब, बड़ा सीधा और सरल सवाल है जनता का, जवाब दीजिए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो जवाब जो अभी बाकी साथियों ने कहा और मैं सुन रहा था, आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो डेटा बेस्ड झूठ है, आंकड़ों का जो झूठ है, वो कृपया कर ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वो झूठ के सहारे आप बात को इधर से उधर करने का प्रयास किया जा रहा है। जस्टिस गवाई जब सीजेआई ऑफ इंडिया बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस दिन बनते हैं, आई थिंक 14 मई को, 24 तारीख को उनका महाराष्ट्र का दौरा था, और वहां जब वो जाते हैं तो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि मैं ह्यूमिलिएशन फील किया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। प्रदेश का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक उनको पहुंचा नहीं रिसीव करने के लिए। प्रोटोकॉल लैब सबसे पहले वहां होता है। जब से एक शेड्यूल कास्ट का आदमी आपके सबसे बड़े संवैधानिक और जुडिशरी के सबसे टॉप सर्वोच्च पद पे पहुंचता है, तब से इस देश के मनुवादी और विकृत मानसिकता के लोगों को यह अनपच होने लगता है। जो आदमी मार रहा है, जिसने जूता चला, सुनिए, ये सीजीआई की तुलना विधायक और सांसदों के राजनीति से ना की जाए तो बेहतर है मेरी तरफ से, और मैं अलग करता हूं उस तुलनात्मक लड़ाई में, उस तुलनात्मक बहस में। सीजीआई को जिस आदमी ने जूता मारा है, क्या सीजीआई इस देश के जानने ये बात पता नहीं है क्या कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं? भावनाएं आहत हो जाती है कि आप सीजीआई के ऊपर चप्पल फेंक देंगे, कानून व्यवस्था खत्म हो गया,
और नविका जी, आपने कहा कि क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए देश की रूलिंग पार्टी और उसकी मानसिकता और प्रधानमंत्री जैसे लोग तो जनता पूछ रही है बंगाल में कौन जिम्मेदार है? आदिवासियों और दलितों के साथ जो बंगाल में हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? और बी.आर. अंबेडकर जी का कितना आदर सत्कार होता है वो तो इस तस्वीर से, ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये आप पहचानते हैं कौन है? किनके चरणों में बी.आर. अंबेडकर जी की तस्वीर पड़ी हुई है? बता दीजिए मुझे। नहीं, इस पर चुप्पी है, खामोश है। बंगाल पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आनंद रंगनाथन जी, पहले आपसे सवाल किया था, इसलिए आप जवाब दीजिए। शिवम को लाती हूं। बिल्कुल देखिए इनको मेरे को प्लीज सैयद जी प्लीज सुन लीजिए। सैयद जी देश आदिवासियों की जमीन सैयद जी देखिए नाविका बिल्कुल भी चुप्पी नहीं है। जिस तरह से आदिवासियों को बेघर करके अंबानी को और अडानी को जमीनें दी जा रही है, लैंड एक्विजिशन करके उनको जेब में सौंपा जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल हमें चुप्पी नहीं है। और चुप्पी इस बात के लिए भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का समझ गई मोदी जी के खिलाफ बोलने की मैं चुप्पी कहीं नहीं है, लेकिन बंगाल में सच्चाई दिखने में चुप्पी है। आनंद रंगनाथन, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए मैं अकरम जी की कदर करता हूं और प्लीज आप अकरम जी, मैंने आपको ध्यान से धैर्य से सुना, आप भी मुझे प्लीज सुन लीजिए। आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप पिनराई विजयन की गवर्नमेंट का खंडन करते हैं जिन्होंने 15,000 करोड़ अदानी को दिया पोर्ट बनाने के लिए? हाँ ना? जवाब है या लाजवाब हो गया? नहीं, आप अपनी बात कहें, मैं जवाब दूंगा। नहीं, उनकी इतनी सी बात थी, सवाल था आपसे। आपकी आवाज आ रही है, मैं जवाब दूंगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपने कहा इंटरप्शन नहीं करे। हाँ, अब सुन लीजिए। क्या वो जमीनें खींच करके और बेघर करके रातों रात बुलडोज करके जमीनें नहीं दी गई है वहां पे। अच्छा, बिजनेस डील के साथ डील होती है, स्टेट इंटरेस्ट बिजनेस डील करता है, बिजनेस डील के साथ डील होती है। अडानी जी के साथ इंडिया गठबंधन अगर जमीनें लेकर अडानी को दे दे तो बिजनेस डील है। मोदी सरकार अगर करे तो फिर तो ये आदिवासियों के साथ। और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अकरम साहब कि ये सुनियोजित तरीके से हुआ, प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ पहले ट्रिप में महाराष्ट्र में, और आज जब ये जूते चलने की बात आई है, इसीलिए मोदी सरकार इसमें जिम्मेदार है। पहला 52,000 करोड़ के टोटल 23 प्रोजेक्ट्स वहां पर अडानी अंबानी को दे दिए ममता बनर्जी ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास होंगी। इसके अलावा 23,000 करोड़ का अशोक गहलोत देकर गए थे, उसकी भी इनके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी 7,500 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, उसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास होगी। लेकिन भाजपा के राज्यों की डॉक्यूमेंटेशन इनके पास होती नहीं। अब आगे एक और चीज कही, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों जो खगोन मुर्मू के साथ कल हुआ है उसमें अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब दलित आदिवासी आपको दूसरे राज्यों में ही दिखाई देते हैं, अपने राज्यों में जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या? और एक और चीज कही कांग्रेस के मेरे मित्र ने, कहते वो जो कल हुआ है ये तो प्राइमा फेसा है। ऐसा लोकल न्यूज चैनल्स ने कहा है कि भाजपा के नेताओं से लोग नाराज थे। कितनी जगह भाई? 1, 2, 4, 10। ये देखिए ना, 17 सितंबर को मिदनापुर में दिलीप घोष की गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, मारपिटाई हुई, कार्यकर्ता घायल। 6 मई 2019 को बराकपुर अर्जुन सिंह की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए, 22 कार्यकर्ता घायल। 1 सितंबर श्यामनगर में अर्जुन सिंह की गाड़ी के ऊपर फेंके गए, 12 नवंबर 2020 में फेंके गए, 2021 में 1 अप्रैल में नंदग्राम में फेंके गए। तृणमूल कांग्रेस का है, वो आपको जूतों की माला पहना रही है और क्या क्या कर रही है। जब आप ऐसे फॉल्स प्रॉमिस करोगे और उसको पूरा नहीं करोगे तो जनता अश्विनी जी दाद देती हूँ, मैं दाद देती हूँ। आपको लग रहा है आपको लग रहा है बंगाल में बीजेपी की सरकार है इसीलिए लोग नाराज हैं। मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो जनरल नॉलेज फैलाए हैं वहां पर मैं आपकी जनरल नॉलेज की दाद देती हूँ। अश्विनी जी, तो झूठे आज आपने अपना परिचय देश की ऑडियंस को दे दिया है, वो समझ गए हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार चल रही है, इसलिए बीजेपी पर पत्थर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर वहां भी हमले हो रहे हैं जहां इनकी सरकार है। तौसीफ भाई, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। तौसीफ भाई, ममता बनर्जी जरूर गई हैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए मुर्मू जी को, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। पर इस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सब कुछ ठीक है ना बंगाल में?
खराब है तो जहां बीजेपी की सरकार है वहीं खराब है। बंगाल में सब ठीक है। बंगाल तो जन्नत है। इस पूरे देश की जमीन पर जो जन्नत है वो बंगाल में ही है। संदेश खाली किसी को नजर नहीं आया। वहां सेंट्रल फोर्सेस जाती हैं, ईडी जाती है, हर किसी को मार पीट कर भगा दिया जाता है। लेकिन जन्नत है ना बंगाल। हाँ है भी, मैं पैदा हुई हूं बंगाल में तो मेरे तो एसोसिएशन है, लेकिन जनता पूछ रही है। शिवराम वैद्य पुणे से पूछ रहे हैं, एक सवाल बहुत सम्मान से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीयों को धार्मिक कमेंट करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? और शंकर लाल राठौर देवास एमपी से पूछ रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी को देश के राष्ट्रपति बनने का कितना समर्थन विपक्ष ने दिया था? दलित थे ना वो, तब तो नहीं याद आई होगी दलितों को। बीजेपी का दलित, बीजेपी का कोई ट्राइबल लीडर हो तो वो ना ट्राइबल कहलाएगा ना दलित कहलाएगा। क्यों तौसीफ है? नाविका जी, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके ही कोर्ट रूम में कोर्ट हियरिंग के दौरान आकर के एक वकील जूता फेंक देता है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही घटिया बात है। बिल्कुल। और इसको आप बंगाल के इंसिडेंट से कंपेयर करके हल्का कर रही हैं। ऐसा इस तरीके से इस बात को हल्का नहीं करना चाहिए। यह जूता जो है देश की संविधान पर फेंका गया। देश हमारा कास्ट सिस्टम देश में एक जमाने से रहा है, दलितों पे अत्याचार एक जमाने से रहा है, छूत अछूत का मामला एक जमाने से रहा। देश आजाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अछूत को अबॉलिश कर दिया गया पेपर के जरिए। आदिवासी अगर बंगाल में मारा जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं किसी आदिवासी पे अत्याचार हो और वो मुद्दा उठाऊं, वो मुद्दा उठाऊं तो वो गलत है उठाना। प्रवक्ता को 10 मिनट अनइंटरप्टेड देती हैं, अब मुझे 1 मिनट भी अनइंटरप्टेड नहीं दे रही। नाविका जी ऐसा मत करिए, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। विक्टिम कार्ड निकल आया। देश का माउल इतना खराब है, जवाब नहीं दिया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दलितों के खिलाफ जो है अत्याचार इतना बुरा है कि आजादी होने के बाद 1979 में कानून को लाया गया कि दलितों के खिलाफ अत्याचार होने पे स्पेशल ट्रायल होगा, स्पेशल कोर्ट बनेगा, स्पेशल प्रोविजंस लाए गए। बावजूद उसके आज कोई दलित का मेंबर, दलित जो समाज से आता हुआ आदमी जिसने अपने मेहनत के बल पे, अपने मेरिट के बल पे देश के इतने ऊंचे पद को हासिल किया, उसके कोर्ट में जाके उसे जूता फेंका जाता है। जूता फेंका एक वही सिंबलिज्म है जो अछूत का सिंबलिज्म है, वही सिंबलिज्म है। मैं तो बार बार कह रही हूं कि ये गलत है, ये बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन मैंने आपको 4 मिनट बोलने दिया। बिहार पर आपने एक लफ्ज नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। ये बंगाल पर बोलने से आपको डर क्यों लगता है? क्यों बंगाल पर बोलने से डर लगता है? एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही किसकी है? और आप नहीं तय करेंगे कि मैं किस बात को किस बात से जोड़ूं, ये मैं तय करूंगी। ये मेरा एडिटोरियल फ्रीडम है ना, फ्रीडम संविधान के तहत। तो मैं आपसे सवाल करूं तो आप ये फ्रीडम छीन लेंगे? शिवम त्यागी, एक कंपैरिजन है ही कहां? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इस देश के हर एक व्यक्ति ने ओपनली आकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी पार्टियों ने कंडेम किया है। इस तरह का कोई भी अटैक एक्सेप्टेड है ही नहीं। लेकिन अपने ही राज्य में जब एक सांसद खूनम खून हो, जब वो स्ट्रेचर पर पहुंच जाए तो उसको लेकर एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। संदेश खाली में महिलाएं जिनके ऊपर यौन शोषण हुआ, उनका जो अत्याचारी था वो शाहजहां शेख कैसे घूम रहा था पुलिस के सामने, देखा नहीं क्या आपने? देखा नहीं क्या आपने? जब ईडी उनकी जांच करने पहुंची तो कैसे उनकी गाड़ियों के पत्थर तोड़ के वहां मारपीट होने लग गई, वो देखा नहीं आपने? इस व्यक्ति को अपने राज्य से एनसीआरबी का डेटा नहीं भेज पाते हो आप। पिछले 1.5 साल से आपने देखा नहीं कि ये सारी चीजें? इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है होम मिनिस्टर। बंगाल पर आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, अगर मैं तौसीफ भाई को मानूं। पब्लिक पूछ रही है। और अनुराग भदौरिया जी, ये सवाल सुनिए। मनीष मेहरोत्रा लखनऊ यूपी से आपके राज्य से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया से है। सत्ता में आने के लिए ये पीडीए चिल्लाते हैं और सत्ता में आते ही एमवाई में बदल देते हैं। अनुराग जी, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? संजय मिश्रा बदोई यूपी से भी पूछ रहे हैं। सीताराम केसरी पिछड़े वर्ग से आते थे, उनका कांग्रेस ने कितना सम्मान किया था, क्या ये लोग भूल गए हैं? जवाब दीजिए अनुराग जी।
नाविका जी, दोहरा चरित्र तो बिल्कुल मैंने अभी देखा, आपने भी अपनाया, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अपनाया कि हरिओम का नाम अभी तक नहीं। आजम खान पर जवाब दो उसको जरा एक बार। पीट पीट के एक दलित को रायबरेली में मार डाला गया, लेकिन आपने नाम नहीं लिया, हिम्मत नहीं जुटा पाए, बार बार पश्चिम बंगाल भाग रहे हैं, लेकिन हरिओम को पीट पीट के बीजेपी सरकार यहाँ पे है उसको मार दिया गया, उसके बारे में नहीं बोल रहे। वाह वाह, क्या बात है, इसको बोलते हैं दोहरा चरित्र। मैं सवाल का जवाब भाई, उत्तर प्रदेश से आते हो त्यागी जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, और उत्तर प्रदेश में दलित की पीट पीट के हत्या कर दी गई, और आप वहां पे बैठ के नाम लेने से डर रहे हो। नाम लेने से उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के दलित को एक हरिओम को पीट के मार डाला, एंकर महोदय भी नाम नहीं लेने को तैयार, आप भी नाम लेने को तैयार, दुबई भाग जा रहे हो, आप भी गए थे। अश्विनी जी, सीताराम केसरी पर जवाब दीजिए ना, पब्लिक का सवाल है। सीताराम केसरी दलित थे कि नहीं थे? नाविका जी, आपको जाना है 50 साल पहले जाओ, 20 साल पहले जाओ, 15 साल पहले जाओ, आज की बात नहीं करोगे। आज के समय में एनसीआरबी का ही डेटा है कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट क्राइम रेट है दलितों के खिलाफ, SC/ST कैटेगरी के खिलाफ। आनंद रंगनाथन नहीं करोगे। आनंद रंगनाथन, आनंद जी, डेटा पर फैक्ट चेक, डेटा पर फैक्ट चेक, आनंद रंगनाथन आप ही फैक्ट चेक कर लीजिए। अभी एनडीए की सरकार में 2022 में 57,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं एनसीआरबी डेटा के हिसाब से, जो यूपीए की सरकार में 45,000 थे। जो अभी आप जो डेटा गिना रहे थे, आप भी फैक्ट चेक कर लीजिएगा आनंद जी, और दोहरा चरित्र मत रखिए, फैक्ट सही से रखिया करिएगा। आनंद रंगनाथन जवाब दीजिए। नाविका, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जो सिलेक्टिविटी कर करके दलितों का, जिनका बहुत ही कंडेमेबल है, लिंचिंग हुई है और मर्डर हुआ है, ये फैक्ट ये सिर्फ वही बता रहे हैं जो हिंदू मॉब के थ्रू हुआ है। आप मुझे ये बता दीजिए, जो मोर देन 200 इंसिडेंट्स हैं जो कि मुस्लिम मॉब ने दलितों को मारा है, वो क्यों नहीं बता रहे? मैंने तो 3 गिन दिए यहाँ पे लाइव, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि क्राइम रेट जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। दिस इज नॉट ट्रू। मध्य प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, और ये एनसीआरबी 2023 का राजस्थान करने, सुन लीजिए एक मिनट, ये 2023 का एनसीआरबी डेटा है जो कि कलेक्ट 2022 में होता था। बताइए राजस्थान में कौन सी सरकार थी? बताइए। एनसीआरबी डेटा नहीं, 2022 गहलोत जी को भूल गए हैं, 15,000 भूल गए हैं। आज हमने सर्वे किया, चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले आरोपी वकील ने कहा, मुझे अफसोस नहीं, आप क्या समझते हैं? 20,000 लोगों ने जवाब दिया। संवैधानिक पद का अपमान 53%, असहमति का तरीका गलत 35%, कह नहीं सकते 12%। बिल्कुल सही, इस देश के 53% लोग कहते हैं कि ये गलत तरीका है, ये अपमानजनक तरीका है, और 35 भी इसी में जोड़ लीजिए, यानी कि 88% लोग मानते हैं कि ये गलत है, ये असहमति जताने का तरीका नहीं है। और ये पूरा देश कह रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। लेकिन बंगाल की चुप्पी समझ में नहीं आई। वहां आदिवासियों पर, दलितों पर अटैक हो तो इतनी चुप्पी क्यों? संदेश खाली में आपने एक भी स्टेटमेंट या ट्वीट देखा था राहुल गांधी का? मुझे तो नहीं याद आता। अश्विनी जी, आप आज घर जाके सारे ट्वीट राहुल गांधी के टाइमलाइन पर चेक कर लीजिएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.